सितंबर माह का दूसरा सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं 8 सितंबर से 14 सितंबर तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है इसकी चर्चा करूंगी। इस सप्ताह में जो ग्रह की स्थितियां हैं, नक्षत्र हैं और योग किस प्रकार से बनेंगे इसी की चर्चा करूंगी। जब ये सप्ताह शुरू होगा तो सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में होंगे और साथ में बुध भी बुधादित्य योग बना कर रहेंगे। इस सप्ताह में चंद्रमा की जो शुरुआत है, चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा जो बुध हैं वो सिंह राशि में हैं, गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजमान है, आपके ही राशि के स्वामी दूसरे राशि में शुक्र कन्या राशि में विराजमान है जो कि उनकी नीच की राशि होती है, और शनि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है, राहु मीन में और केतु कन्या में विराजमान है। इस तरह से इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति रहेगी। किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन इस सप्ताह में नहीं है, परंतु योग कई बनेंगे। जैसे ससनाम का योग बना हुआ है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। इस सप्ताह में एकादशी तिथियां भी रहेगी, तो कई तरह के योग बने हुए हैं। चंद्रमा तो जब भी राशि बदलते हैं किसी न किसी ग्रह के साथ युति करेंगे। 2.25 दिन का इनका गोचर होता है। तो ये समय अवधि या ये 7 दिनों में तुला राशि के लोगों के लिए क्या चीज़ें अच्छी होंगी, क्या चीज़ें सावधानीपूर्वक होंगी, क्या उपाय कर सकते हैं और कौन कौन से दिन आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ और तुला राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह में चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बेहतरीन रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। आपके पंचम भाव में शनि विराजमान है, आपके हेल्थ के लिए अच्छे योग बने हुए हैं, जिसके चलते आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो हर एक चीज़ पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपके साहस में भी वृद्धि होगी। आपके अंदर आत्मविश्वास भी देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आप इस सप्ताह में अपने जीवन से जुड़े उन सभी चीज़ों का फोकस कर पाएंगे जो अभी आपके सामने चल रहे हैं। निर्णय को भी आप अच्छे ढंग से ले पाएंगे और डिसीजन आप हर तरह के ले पाएंगे। ऐसी चीज़ें जो बड़ा मुश्किल हो रही हैं या किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, यानी पूर्व में अच्छी खासी परेशानी हो रही थी, तो उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नौकरी करने वाले जो जातक हैं और किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जैसे सेल का काम हो गया, मार्केटिंग फील्ड का काम हो गया, तो ये वीक आपके लिए अपने टारगेट को सही समय पर या समय से पहले पूरा करने पर आपको अपने समय से पहले ही आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे और अपने कार्य को सफल कर पाएंगे और उसमें आप अच्छे धन प्राप्त भी कर पाएंगे। तो आप ये नहीं भी कह सकते हैं कि आप इस सप्ताह में काफ़ी पैसा बना सकते हैं। इस तरह के काम करने वाले जातक तो आमदनी में भी वृद्धि तो सुनिश्चित है कि पैसा कमाया, काम पूरा करा, तो आपको वृद्धि भी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। आपको इस सप्ताह में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी मौका है जो आपके सामने है वो आपके हाथों से न फिसले, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य है, उसका भी इस समय में पूरा आप ध्यान रखेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आपके परिवार में अगर कोई विवाद चल रहा था तो उन विवादों को भी आप दूर कर पाएंगे, यानी कि आप हर एक चीज़ पर ध्यान देंगे, अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, यानी कि जो शुभ ग्रहों की स्थिति है ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। अपनी जो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जो आपकी इच्छा शक्ति है वो प्रबल रहेगी। अब आप कहीं बाहर जा सकते हैं स्वादिष्ट खाना खाने, या आपके लिए घूमने फिरने के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आपका करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जीवन में नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। नई कामयाबी पाने के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। कई ऐसे अवसर आप इस समय हासिल कर पाएंगे
जिनकी मदद से करियर में आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही खुशियों भरा रहेगा। आपका जो ऑफिस का माहौल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। नए संपर्क आपके बन पाएंगे। आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे फ्यूचर में आपका जो करियर है वो अच्छा आगे चल सके। और आपके कार्य क्षेत्र में वहाँ आपके काम की भी प्रशंसा होने वाली है। आप जो एक प्रयास कर रहे हैं उसकी प्रशंसा होगी, जिसकी वजह से नए अवसर आने की उम्मीदें हैं। आर्थिक मामलों के लिए स्थिरता रहेगी। कोई अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो उस कर्ज को चुकाने में भी आप कहीं ना कहीं इस सप्ताह में कामयाबी हासिल कर पाएंगे कि आप अपने कर्ज को चुका सकें। तो ये जो सप्ताह है तुला राशि के लोगों के लिए, अगर मैं डे बाय डे की बात करूं तो जो पहला दिन होगा यानी 8 और 9 तारीख की 2 दिन की बात कर लेते हैं। दोनों ही दिन अनुकूल रहने वाले हैं। इसके बाद जो बुधवार तक का समय होगा, आप अपने हर एक रिश्ते पर ध्यान रखेंगे, रिश्तों पर मधुर व्यवहार बनाएंगे। और शुक्रवार का दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद के दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। परिवार में मनोरंजन और परिवार के लोगों के साथ आपका प्रेम बढ़ सकता है और आप अपने हर एक काम की पूर्ति करने की दायित्व बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं शनिवार और रविवार की। तो इस सप्ताह में इन दोनों दिनों में क्या रहेगा, परिवार में बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनिवार और रविवार के दिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। इन 2 दिनों में आपको कुछ भी विवाद से बचना होगा, क्योंकि समय थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। हर एक काम को अपने सावधानीपूर्वक और सोच समझकर पूरा करना है। जल्दबाजी में करेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। मन में किसी भी कार्य को लेकर दुविधा चल रही है तो माँ दुर्गा की आराधना करें और आपके लिए लाभकारी रहेगा और आपकी जो मन की दुविधा है वो भी समाप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करें तो जो इस राशि के विद्यार्थी है उनको अपनी मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि जब आप अच्छे मेहनत करेंगे तभी तो आपको अच्छा फल मिल पाएगा और आप अपनी क्षमताओं को कर पाएंगे और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। अपनी संगत को सुधारने का प्रयास करें। अगर आपको पता है कि आपकी संगति खराब चल रही है या आप बुरी संगति में बैठ रहे हैं तो उस पर ध्यान देने का प्रयास करें। अपने आप को इस संगत से दूर रखें, क्योंकि ये समय आपके भविष्य को बनाने का है। अपने काम से काम रखिए। यदि कुछ परीक्षा है या उसमें आप तो तैयारी करें तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। बेकार की चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करें, तभी जाकर आप अपने हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। और छोटी छोटी चीज़ें होती है, इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है, इसलिए ध्यान रखना होगा। अगर आप कोई स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो दूरी बनाए रखना होगा, इससे दूर रहें तो अच्छा होगा। यहाँ इस सप्ताह में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है कि परिवार में कोई नए सदस्य की एंट्री हो सकती है। संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है और संतान प्राप्ति का योग है तो घर में खुशहाली भी आएगी। और साथ में कुछ ऐसी भी हैं, अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा था पुराना तो वहाँ समझौते की गुंजाइश है। बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।